हम हिंद वाले हिंद का सम्मान करते हैं, हम हिंद वाले हिंद का सम्मान करते हैं, प्राणों से प्यारी भारती का मान करते हैं, प्राणों से प्यारी भारती का मान करते हैं। भाषा ये भावों से भरी, भाषा ये भावों से भरी अभिमान करते हैं, हम हिंद वाले हिंद का सम्मान करते हैं, हम हिंद वाले हिंद का सम्मान करते हैं। ये हिंदी का सम्मान ही है जो आप सभी यहाँ पर देश विदेश से और देश के विविध राज्यों से प्रांतों से यहाँ पधारे हैं। आप सभी का पुनः भव्य स्वागत करते हुए मैं पुरस्कार वितरण के लिए मैं चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी एवं हमारे अतिथिगण कृपया मंच की ओर। हमारे समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदुरकर जी और हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और वैसे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा ही, उनके कर कमलों से बच्चों को उनका मनोबल को बढ़ाया जाएगा। मैं अनुरोध करूँगा महोदय से, मुख्य अतिथि महोदय से, क्योंकि मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो संस्कृति मंत्रालय है वो अभिन्न मतलब एक अभिन्न हिस्सा शिक्षा विभाग का, और आज पूरे देश के जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, कहीं ना कहीं उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT संस्कृति मंत्रालय, तो इस प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से पूरे देश में काम चल रहा है। तो बच्चे क्योंकि प्रतिभाशाली है, आप जैसे शिक्षा जगत में रहते हुए हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, तो आज संस्कृति विभाग के माध्यम से उन बच्चों का मनोबल कैसे बढ़ सकता है। महोदय अपने भाषण में यहाँ आकर 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां महोदय के लिए। नमस्कार। मैं समझता हूं कि ये जो कार्य ये संस्था कर रही है ये ईश्वरीय कार्य है। हिंदी हमारे देश की भाषा है। हम लोग हिंदी में अपनी भाषा में खुद को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। भाषा का बहुत बड़ा स्थान हमारे जीवन में होता है। यदि हमें भाषा के माध्यम से कुछ अभिव्यक्त करना है, जो कि हम कला के भी माध्यम से करते हैं, और कला और संस्कृति का बहुत गहरा संबंध है, तो जाहिर है कि कला, संस्कृति और साहित्य ये सब एक साथ चलते हैं, एक का दूसरे के साथ संबंध है। खास करके जब आप बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में जो सृजनशीलता होती है, क्रिएटिविटी होती है, इसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं एक बार एक कंपटीशन में गया था, स्पर्धा थी, पेंटिंग की स्पर्धा। उसमें तीसरी चौथी के बच्चे थे, 150 लोग, और 150 लोगों ने अपने अपने चित्र बनाए। एक लड़के ने रावण बनाया। रावण बोलने के बाद में हमारे दिमाग में जो बात आती है वो ऐसी आती है कि उसको 10 मुंडियां थी और वो आड़ी 10 मुंडियां थी। इस बच्चे ने खड़ी 10 मुंडियां बनाई, एक के ऊपर एक। मैंने उसको फर्स्ट प्राइज दिया। क्योंकि ये मुझे कुछ अलग लगा। यहां पर उसने शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, यहां पर उसने भाषा का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन उसकी एक कलात्मक
कलात्मक भाषा है। भाषा सिर्फ शब्दों के माध्यम से होती है ऐसा नहीं है, कला की भी अपनी एक भाषा होती है। चित्रकला की अपनी भाषा है, अभिनय की अपनी भाषा है, नृत्य की अपनी भाषा है। उसका फॉर्म अलग रहेगा, उसका रूप अलग रहेगा। तो कला की भी अपनी भाषा है और कलाकार अपनी भाषा से उसको व्यक्त करता है। भले वहां पर शब्द नहीं होंगे, लेकिन फीलिंग लेवल पर बहुत कुछ बात कलाकार पहुंचा देता है। तो मुझे बड़ा अलग लगा, मैंने बोला ये कुछ तो भी अलग सृजन दिख रहा है। क्या बच्चे के दिमाग में चल रहा था उस समय मालूम नहीं, लेकिन उसको फर्स्ट प्राइज तो दे दिया मैंने, प्रथम। बाद में लेकिन मैंने उसको पूछा, ये रावण, तूने ये रावण की एक के ऊपर एक ऐसी मुंडिया क्यों निकाली? तो उसका उत्तर देखिए क्या है। वो कहता है, मेरी मां ने मुझको बताया कि रावण ने एक से बढ़कर एक गंदे काम किए। देखिए, मतलब एक सृजनशीलता की हाईएस्ट लेवल रह सकती है। कलाकार कुछ भी सोच सकता है, और कलाकार खुद को जब कला के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करता है तो एक शिखर पर चला जाता है। इसलिए कला में कंपटीशन नहीं होती, स्पर्धा नहीं होती, कला में शिखर होते हैं। हर कला अपने आप में खुद का अस्तित्व लेकर जन्म लेती है। तो ये भी बात है कला के संबंध में। तो कला, आर्ट, कल्चर, एजुकेशन एंड लिटरेचर, चार बातें हैं। कला है, साहित्य है, शिक्षा है और कल्चर संस्कृति है। चारों बातों को लेकर के हमारे यहां पर काम होता है। CCIT बच्चों को यहां पर स्कॉलरशिप दी जाती है। जब बच्चा स्कूल में होता है, 12 साल का हो जाता है, तो उसके बाद में हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप और फेलोशिप का प्रोविजन है। इसमें बच्चे बहुत सारे पूरे भारत भर के, उनको वो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं और उसके बाद में दी जाती है। तो बहुत बड़ा काम यहाँ पर चलता है। बात हिंदी की चल रही है। मैंने पहले ही शुरुआत में ये कहा कि ये जो कार्य यहाँ पर संस्था कर रही है, ये ईश्वरीय कार्य है। ईश्वरीय कार्य क्यों है? क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है और हमारी ये जो भाषा है ये पूरे देश में बोली जाती है। कहीं कहीं ज्यादा प्रमाण में बोली जाती है, कहीं कहीं कम प्रमाण में बोली जाती है, लेकिन बोली जाती है सब तरफ। ऐसे समय में जब हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, हम ऐसा कहते हैं, ये भाषा सारी तरफ बोली जानी चाहिए, उसमें बच्चों ने खुद को अभिव्यक्त करना चाहिए। इसके लिए ये जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो काम हो रहा है, ये बहुत सराहनीय है और ये काम और बढ़ते रहना चाहिए। और इसके लिए हम सारे लोग जो भी मदद कर सकते हैं, हमने सबने करना चाहिए। चूंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, हमारे जीवन का भी क्षेत्र बहुत बड़ा है, डायमेंशन बहुत सारे होते हैं, हम जन्म से लेकर तक आखिर तक बहुत अलग अलग प्रकार के काम करते रहते हैं। ऐसे समय में जो भाषा होती है, भाषा का अपना स्वयं का एक महत्व होता है। आप देखोगे कि कोई कवि जब बात करता है भाषा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, तो शब्दों का वो चयन करता है। कवि के जो शब्द होते हैं, गीतकार के जो शब्द होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल वहां पर वो वही शब्द आवश्यक है ऐसा हमको लगने लगता है, यानी इतना परफेक्शन रहता है। तो इस प्रकार का परफेक्शन, कंप्लीटनेस जिसको कहते हैं, ये भाषा के माध्यम से आ सकता है। इसीलिए आप लोग जो यहाँ पर आए हुए हो, मैं तो सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूँ, आपके माता पिता का अभिनंदन करता हूँ। बच्चों को बड़ा होते हुए देखना किसी भी माँ बाप को अच्छा लगता है। हमारे सामने वो बढ़ते रहता है, हम उसको देखते रहते हैं, उसमें जो भी पोटेंशियल होते हैं उसको बाहर निकालने की कोशिश कोई भी शिक्षक करता है। उसी प्रकार से ये जो संस्था है, ये भी संस्था यही कार्य कर रही है।
कि आप में, आपके बच्चों में जो भी है अंदर से जो बाहर निकल रहा है उसको लाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। इसलिए हमने हर तरह से यहाँ पर सबको मदद करनी चाहिए। जब हम कला की या संस्कृति की बात करेंगे तो कला और संस्कृति दोनों हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। देखिए, कोई कलाकार कितना अच्छा काम करता है, कोई गांव में रहता है, दूर दराज के गांव में रहता है। मैंने अभी देखा है कि हमारे यहाँ पे CCIT में मैंने कुछ लोगों को ऐसा बुलाया था कि जो गांव में काम करते हैं, माँ बाप और छोटा बच्चा तीनों काम कर रहे हैं। हमने उनको वहां पर बुलाया, हमारे यहाँ पर उन्होंने वॉल पेंटिंग किया, 7 दिन में इतना शानदार काम किया। अच्छा, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको राष्ट्रपति अवार्ड है। ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं, उन लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया, प्लेटफॉर्म दिया, और उन लोगों ने जो काम करके बताया, मैं आपको बताता हूँ, CCIT में आप जरूर आइए, आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर, इस संबंध में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। वहां पे आने के बाद में आपको लगेगा कि मैं सारा भारत यहाँ पर देख रहा हूँ आर्ट और कल्चर के माध्यम से। ये आपको देखने को मिला। जब बच्चे आपके वहां पर आएंगे, देखेंगे सारा, तो उनमें भी एक उत्साह आ जाएगा। फिर उनको वहां पर समझेगा कि अपनी जो भाषा होती है, अपनी भाषा में हम खुद को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये उनको समझेगा वहां पर। इसके लिए मैं आपको सबको एक आह्वान कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप जरूर वहां पर आइए, समय निकाल कर वहां पर आइए, मैं आपका स्वागत वहां पर करूँगा।